नमस्कार, स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि रीवा से सामने आ रही है। खुले बोरवेल में एक 6 साल का मासूम गिर गया है। मौके पर प्रशासनिक अमला यहां मौजूद है और बच्चे को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ की टीम त्योथर के लिए रवाना हो गई है और वहीं खेलते वक्त बोरवेल में ये बच्चा गिरा था। बच्चे को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई भी की जा रही है और त्योथर क्षेत्र के मनिका गांव की घटना बताई जा रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है कि खुले बोरवेल में कोई मासूम गिरा हो। इससे पहले भी कई तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और जान भी गई है उस दौरान। ऐसे में अब सवाल ये, जब शासन प्रशासन को आदेश सरकार से मिले कि खुले बोरवेल कुएं इन सभी को बंद कर दिया जाए क्योंकि ये घातक है। अब ये बोरवेल जो खुला मिला, अब 6 साल की मासूम जो कि इस बोरवेल में गिरा हुआ है, फिलहाल तो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है लेकिन उसकी जान पर बना ही है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन आदेशों को अनदेखा क्यों किया जाता है। ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल में यहाँ पर पहुँचा। थाना प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुंचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचाएं। अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, अभी की क्या अपडेट है, क्योंकि 6 साल का मासूम, उम्र बहुत कम है और इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जान भी गई है। अभी क्या अपडेट है? देखिए, बच्चे तक जिला प्रशासन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। बच्चे का मूवमेंट है या नहीं है, इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जो बोरवेल है वो बताया जा रहा है, जो बच्चा है वो तकरीबन 60 फीट गहराई की जो एरिया है वहां पास बच्चा अटका हुआ है। यानी कि बच्चा जो मयंक है, मासूम मयंक, आज अचानक खेलते खेलते वो खेत तरफ जा पहुंचा और वही जो खेत के पास एक बोरवेल गड्ढा था। क्योंकि वहां पास वो आप देखेंगे वीडियो में तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पास कोई बोर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये बेहद बड़ी लापरवाही है कि इससे पहले जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई है उसके बाद भी जिला प्रशासन कार्रवाई तो की है, नाम मात्र की, साफ है कि जो पूर्ति कर दी है। अजय मिश्रा, हम आपसे ये भी जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए आदेश पहले से ही जारी कर दिया गया कि जितने भी खुले बोरवेल हो, कुएं हो, कुछ भी हो, इनको बंद कर दिया जाए। क्या उस सूची में इसको रखा ही नहीं गया या फिर किसी को ध्यान ही नहीं? क्योंकि अब इस 6 साल के मासूम की जान पर बना ही है, क्योंकि ऐसे में अब कितनी देर में उसको बाहर निकाला जाएगा कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए, ये घटना इन अधिकारियों की पोल खोलता है और ये बताता है कि जिला प्रशासन इन दिनों सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार इस बोरवेल को चिन्हित नहीं किया गया, क्योंकि आप वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरह से असुरक्षित, ये समझ में नहीं आ रहा है कि खेत में बोरवेल है या नहीं। यही वजह है कि आज मासूम मयंक वहां खेलने गया था और गड्ढे में गिर गया। गिरने के बाद परिजनों को कई घंटे बाद इस बात की जानकारी मिली कि बच्चा अचानक से खेत में खेलते खेलते लापता हो गया। तो जब खोजने की एक जानकारी मिली तो खोजते खोजते परिजन बोरवेल की तरफ नजर गया तो आशंका हुई कि बच्चा गिर गया। जब तक जानकारी मिली तो कुल मिलाकर कई घंटे ऐसे हो चुके हैं जब मयंक इस बोरवेल में गिरा है। जिला प्रशासन को जानकारी दी गई, रीवा से एनडीआरएफ की टीम रवाना है। जो बोरवेल का एरिया है के आसपास पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा है ताकि बच्चे तक पहुंचा जा सके। जिला प्रशासन दावा दे कि आप बयानबाजी का दौर भी शुरू होगा। लगातार सबसे बड़ी लापरवाही उस व्यक्ति की है जिसने ऐसा बोरवेल बनवाया और दूसरे सबसे बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन की है जिसने इसे चिन्हित नहीं किया। आखिर किस अधिकारी को इस एरिया की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस एरिया की निगरानी देखें और इस निगरानी में ये सुनिश्चित करें कि आखिरकार इस एरिया में कितने ऐसे बोरवेल हैं जो असुरक्षित तौर पर हैं, उन्हें हिदायत देकर या फिर उन्हें नोटिस काटकर। क्योंकि इससे पहले जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई तो सीएम ने सख्ती के साथ ये कहा था कि आप प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ सभी जिला अधिकारी, कलेक्टर्स, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी ये मॉनिटरिंग प्रॉपर करें कि जिले भर में ऐसे कितने बोरवेल हैं जो एक नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं और असुरक्षित तरीके से बनाए गए हैं। उन पर कार्रवाई करें और उनको हिदायत दें कि वो सुरक्षित तरीके से उसे ढका जा सके ताकि किसी की मासूम की जान न जाए। लेकिन आज हुआ वही
जिसका डर था। आज मासूम मयंक इस बोरवेल गड्ढे में जा गिरा है। जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक मासूम मयंक वापस अपने परिवार, जरा दर्शकों को फिर बताइएगा, इस बोरवेल की गहराई लगभग कितनी होगी और लगभग कितना टाइम बताया जा रहा है कि बच्चे तक पहुंचा जा सकेगा? अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? देखिए, बोरवेल का जो गहराई का जो एरिया है वो अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, ना ही इस बात की कोई जानकारी दे रही है। लेकिन बच्चा 60 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है, ये आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। और इस बात को लेकर अभी तक जिसका बोरवेल है उसका नाम सामने नहीं आया है। जानकारी मिल रही कि आसपास के गाँव का ही किसी का एक प्राइवेट बोरवेल है वो। अब ये जल्दी ही बात सामने आया, क्योंकि अभी तक लगातार जिला प्रशासन इस प्रयास में है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी कि आखिर ये बोरवेल किस तरह, किसकी अनदेखी के कारण ये घटना हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो जिला प्रशासन और जो जिसका बोर था उसकी है। इसी वजह से आज मयंक इस बोरवेल में जा गिरा है। फिलहाल प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है और बच्चे को बाहर निकालने की जो प्रयास है वो जारी है। आसपास पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा है। इससे पहले ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही ताकि बच्चे की जो सांस है वो चलती रहे, उसे सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। इसको लेकर वो लगातार प्रयास में है। और यहाँ से जो टीम है एनडीआरएफ की वो भी रवाना हो चुकी है। प्रॉपर एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कलेक्टर, तमाम जो आला अधिकारी है ग्राउंड लेवल पर वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि ये खबर जिस गांव तक पहुंची है, जिन जिन लोगों तक पहुंची है, हर कोई आतुर है, सभी भगवान से दुआ कर रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी जनता से, अपने दर्शकों से अपील करने की बात कर रहा है कि वो भी भगवान से दुआ करें, क्योंकि ऐसे में भगवान का दुआ भी लगता है और भगवान से दुआ करने में एक मासूम बच्चे की जान बच सकती है। तो अजय, देखिए, जब एक बच्चा इस तरह से कहीं फंस जाता है और अभी कुछ पता भी नहीं है कि कितनी गहराई है और कितना वक्त लगेगा, ऐसे में परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा, उनको समझाइश कैसे दी जा रही होगी? ये एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिलहाल बताइएगा। देखिए, दुख का पहाड़ है, जाहिर सी बात है। किसी का मासूम जो अभी ये तक न जानता हो कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, वो अचानक से वो सोचता होगा कि हम एक पल हुआ करता था जब हम माँ के गोद में हुआ करते हैं और आज मैं यहाँ कहाँ आके फंसा हूँ। और निश्चित तौर पर इस दर्द को माँ और पिता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जब एक मासूम अपने माँ के आंचल से ओछल होकर कहीं कुछ घंटों के लिए लापता हो जाए तो वो दर्द, वो दुख एक माँ ही है जो समझ पाएगी। रो रो के बुरा हाल है, समझाने के लिए आसपास के बहुत से लोग हैं, लेकिन माँ के नजरों में अपने बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो महसूस कर पा रही है, वो सब कुछ कह रही है कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन बस मेरे बच्चे को सलामत मेरे आंखों के सामने कर दो। हम उसे देखना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर रो रो के बुरा हाल है। वो कुछ भी सही ढंग से बात नहीं कर पा रही किसी से। आसपास के जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो भी आ गए हैं। लगातार मयंक की माँ को समझाइश दी जा रही है। पिता भी रो रो के पागल है। सभी अधिकारियों के पास जा जाके बार बार बात पूछ रहा है कि आखिरकार हमारा मयंक हमारे बीच वापस कब आएगा, कितना वक्त लगेगा। लेकिन अधिकारी ये कहने को बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो वक्त कितना लग जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं है। जिला प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है जल्द से जल्द इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल ले, और ये प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। निश्चित तौर पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना बोरवेल की गहराई पता है। बस इतना पता है कि बच्चा कितनी गहराई तक पहुंचा है, और ये अगर निश्चित हो जाए कि कितना वक्त लगेगा तो शायद जो परिजन है उनको थोड़ा सा आराम मिले कि हाँ इतनी देर में वो अपने बच्चे से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अभी बताया नहीं गया है। अगर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है, कोई क्लू मिला है, तो आप जरा बताइएगा। देखिए, आधिकारिक तौर पर क्योंकि आनंद फानंद में घटना सामने आई, कल मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी रीवा दौरा है, उसके तैयारियों में जुटा था जिला प्रशासन। जैसे ही जानकारी मिली तो प्रशासन तत्काल वहां पर भारी संख्या में पहुंचा और आनंद फानंद में बच्चे तक ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की और मदद जेसीबी की ली गई और वहां आसपास पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा है। अब उसकी तलाश की जा रही है कि बोर किसका है। वो बताएगा कि इस बोर की गहराई कितनी थी, इसके आधार पर फिलहाल इस बात की तो पुष्टि कर ली गई कि बच्चा 60 फीट की गहराई पे फंसा हुआ है। लेकिन ये बात अभी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है
इस बोरवेल की गहराई कितनी है। अजय, बच्चे से क्या किसी तरह का कोई संपर्क, उसके हालचाल पता चल पाए हैं कि बच्चा स्वस्थ है अंदर? देखिए, इस बात की भी अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ना ही ऐसी कोई बातें सामने आ रही कि बच्चा का मूवमेंट अंदर हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम अभी रास्ते में ही वहां से संपर्क होने के बाद रीवा से रवाना हुई है कि रीवा से घटना स्थल की दूरी तकरीबन 100 के पार है और आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अंदर की भी रास्ता थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि गाँव का एरिया है, यहाँ आने में थोड़ा समय लगता है वक्त। तो टीम आने के बाद ही एनडीआरएफ की टीम जब आएगी तो रेस्क्यू जो चल रहा है उसमें तेजी आएगी और कहीं न कहीं दुआ अगर काम कर गई, जिला प्रशासन की मेहनत अगर सफल हुई तो बच्चा मयंक मासूम एक बार फिर अपने माँ की गोद में खेलेगा और वापस आ सकेगा। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि गड्ढा कितना है और समय कितना लगने वाला है। बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये 6 वर्षीय मासूम मयंक अपने माता पिता से मिले। लेकिन ऐसे में जो आप बता रहे हैं कि कुछ भी अभी पता नहीं है, मूवमेंट हो नहीं रहा है, संपर्क हो नहीं पा रहा है और ये भी नहीं पता कि कितना और वक्त लगेगा। ये पता है बस कि 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है, लेकिन ये गहराई काफी होती है और इससे पहले का अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए, जब भी ऐसा कोई भी वाकया सामने आया है तो दुखद समाचार ही मिला है। लेकिन ऐसे में हम प्रार्थना ये करते हैं कि ये 6 साल का मासूम मयंक जल्द से जल्द बाहर आए और अपने माता पिता से मिले। अजय, ऐसे में जब मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है इस मासूम का, तो कैसे ख्याल रखा जाएगा? खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर, क्योंकि 6 साल का बच्चा है, कुछ भी नहीं जानता होगा। देखिए, दावा हर कोई करता है, आज वही रीवा प्रशासन कर रहा है। अगर हम इतिहास उठा के देखें, जब जब ये घटनाएं हुई हैं तब तक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ, चाहे अधिकारी हो या कोई और। हर कोई ये बयान करता था कि अब ये घटना दोबारा नहीं होगी और ऐसे में कई घटनाएं ऐसे सामने आई जिसमें कुछ मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। आज वही हुआ रीवा में, जिसका डर था। फिर से वही बात हम दोहराएंगे, क्योंकि बेहद गंभीर और बेहद लापरवाही पूर्वक घटना है। पहला सबसे बड़ा दोषी वो जिसका ये बोरवेल था, दूसरा सबसे बड़ी लापरवाही उसकी जिस पर जिम्मेदारी थी इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने की कि गड्ढा किसका है और इसे आखिर इसे चिन्हित क्यों नहीं किया गया। अगर चिन्हित किया गया था तो कहाँ है वो कार्रवाई के पेपर जो इस मालिक पर किए गए थे। इस बात की आधिकारिक जानकारी दी जाए। सबसे बड़ी बात तो बच्चे का मूवमेंट ही है, गड्ढा कितना है इस बात की अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंच पा भी रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ अजय, ये भी बताइएगा, चूंकि देखिए तमाम ग्रामीण वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में ये एक बोरवेल है जो कि इस तरह से, तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं कि ऐसा ये बोरवेल है, देखना भी संभव नहीं है। कितने और बोरवेल हो सकते हैं? क्या ग्रामीणों से इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तो फिलहाल सब मयंक की वापसी को लेकर चिंतित है और निश्चित तौर में अगर ऐसा है तो ये बेहद बड़ी लापरवाही है। आज मयंक इस बोरवेल का शिकार हुआ है, कल कोई दूसरा मयंक इस बोरवेल का शिकार होगा। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर अब जिला प्रशासन को बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तत्काल सभी को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षित कराया जाए, उनकी उचित व्यवस्था कराया जाए। अगर ऐसा है तो उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए जिनके वो बोरवेल है, क्योंकि अब कोई दूसरा बच्चा मासूम इस बोरवेल का शिकार ना बने, किसी की जान ना फंसे और वापस वो खुशियां उस घर को मयंक को मिलती है अभी नहीं, इस बात की प्रार्थना की जाए, भगवान से दुआ किया जाए कि वापस मयंक अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने गांव वापस पहुंच सके और वही खुशियां और वही अपने माँ के साथ वो रह पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात माननी होगी कि जिला प्रशासन को अभी तक ये तक नहीं पता है कि गड्ढे की गहराई कितनी है और बच्चे मूवमेंट में है भी या नहीं, इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है और ना ही ऐसा कोई बयान दिया गया जिससे लगे कि हाँ बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंच आ रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। बच्चे को देखने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया कैमरा, क्योंकि इससे पहले हम घटना जब देखेंगे तो बाकायदा बच्चे तक कैमरा जाता था, उसे देखा जाता था कि इसके बॉडी के अंदर मूवमेंट है या नहीं, बच्चे तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। तो तमाम जो अभी कमियां है वो हो सकता है एनडीआरएफ की टीम आने के बाद वो करें। तो कुल मिलाकर अब लगातार यही आस लगाया जा रहा है कि जल्द एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंचेगी। अजय, जरा बताइएगा, घटना हुए कितना वक्त हो गया है और जो टीम निकली है उसको आने में कितना वक्त लगेगा? कितने वक्त पहले टीम निकली है?
देखिए 10 से 5 मिनट या 20 मिनट हम कह दें एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 50 से मिनट का अधिक का वो समय हो गया जब एनडीआरएफ की टीम को जानकारी दे दी गई थी। घटना की हम फिर से वही कहेंगे कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। कोई कह रहा है दोपहर की घटना है, कोई कह रहा है 2 बजे की घटना है। और अगर ये दोपहर की घटना होगी तब मासूम की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन और ये बात अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। बिल्कुल, और इंतजार इस चीज का करना होगा कि अब जल्द से जल्द टीम पहुंच जाए, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि 5 से 15 मिनट का वक्त जा रहा है कि टीम को पहुंच जाना चाहिए। 50 मिनट का यदि रास्ता है तो टीम यहां पर समय रहते यदि पहुंच जाती है और जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाता है तो परिजनों की अपने घर की रौनक खुशी वापस मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, हो सकता है इस पर सियासी सरगर्मियां भी सामने आए, लेकिन यहां पर जो सवाल है कि बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाए, जो गहराई है सटीक वो नहीं पता। 60 फीट की गहराई में बच्चा फंसा हुआ है और ऐसा ना हो कि खुदाई करते करते ये बच्चा और गहराई में पहुंच जाए। किस दिशा में गहराई हो रही है ये जानकारी क्या मिल पाई है? क्या सही दिशा में जा रही है? निश्चित तौर पर जो गहराई की जा रही है वो सही दिशा में की जा रही है। और अभी एक ही मशीन है यहाँ पर। जिला प्रशासन और जो स्थानीय यहाँ के एसडीओ उदित मिश्रा हैं वो एसडीएम के साथ मिलकर और भी मशीनें मंगाने के प्रयास में है, ताकि एक मशीन से काम नहीं चल पाएगा। लंबी दूरी है, उसे तय करना है। सफर पूरा तभी हो पाएगा जब हमारे पास एलिमेंट्स पर्याप्त रहेंगे। तो कुल मिलाकर जब मशीनें पर्याप्त रहेंगी, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी अगर पहुंच रही समय पर, तो ये हो सकता है कि जल्दी ही ये जो गड्ढा है वो हो जाए और मासूम मयंक तक गड्ढे के माध्यम से पहुंचा जा सके। अजय, मैं आती हूँ आपके पास वापस। और देखिए ये तस्वीर बच्चे की सामने आ गई है। मयंक 6 साल का मासूम जो कि बोरवेल में फंसा हुआ है, उस मासूम की तस्वीर है जो इस वक्त इंतजार में है कि वो कब अपने परिजनों से मिले। परिजन यहाँ पर जिनका रो रो कर बुरा हाल है, उनको भी इंतजार है कि वो अपने बेटे से मिले, लेकिन 60 फीट की गहराई में ये मासूम फंसा हुआ है। अभी लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी एनडीआरएफ की टीम भी नहीं पहुंची। कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा कि टीम पहुंचेगी। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर इतने कड़े आदेश के बाद भी ये बोरवेल खुले हुए हैं, क्यों? समाधान क्या है ऐसे में, ये भी जान लीजिए। लोगों को स्व विवेक से समझदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि लोगों पर भी डिपेंड करता है कि कैसे रहना है। स्थानीय प्रशासन को भी सख्ती बरतना होगी। हर बोरवेल, ट्यूबवेल की नियमित जांच होना चाहिए। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों खुले पड़े रहते हैं बोरवेल, ये बता देते हैं। लापरवाही और पैसा बचाने के लालच में बोरवेल और ट्यूबवेल खुले होते हैं। कई किसान इस कारण भी खुला छोड़ देते हैं कि अगले साल पानी आने पर उन्हें इसका फायदा होगा। इसीलिए उन्हें लगता है कि खेत में बच्चों का आना जाना नहीं होता है तो खुला छोड़ देते हैं। कई संस्थागत बोरवेल ठेकेदारों द्वारा लापरवाही और पैसे बचाने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। तो ये कुछ कारण है कि बोरवेल खुले रहते हैं। ज्यादातर बोरवेल इसलिए खुले रहते हैं कि लापरवाही और पैसा बचाना।